महाराष्ट्र में पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा परिसर में 3 महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। उसके बाद जमकर बवाल मचा। महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही सामने आया, उसके बाद में हिंदू संगठनों का तो गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई इसकी निंदा कर रहा है और नमाज पढ़ने वालों की जमात से सवाल पूछ रहा है। उनका कहना है कि भाई शनिवार वाड़ा जो हिंदू शौर्य का प्रतीक है, मराठाओं की यहाँ पर ये कहा जाता है विजय गाथा का प्रतीक है और ये समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ी गई? नमाज पढ़ना यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। जैसे ही वीडियो सामने आया, उसके बाद में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और हिंदू संगठन के सदस्यों ने 19 अक्टूबर को शनिवार वाड़ा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आप ये दूसरी विंडो में वीडियो देखते जाइए। दरअसल ये वही वीडियो है जहां पर बाकायदा शनिवार वाड़ा में नमाज अता की गई थी। कुछ महिलाएं यहां पर पहुंचती हैं, नमाज अता करती हैं और उसके बाद में होती है सियासत की शुरुआत। यहाँ पर बीजेपी सांसद की तरफ से बाकायदा यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। उस स्थान पर जिस जगह पर नमाज अता की गई, वहां पर शुद्धिकरण पूजा की गई, जहां पर नमाज पढ़ी गई थी। उस जगह की तस्वीर अब देखिए। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कुछ हिंदू संगठनों ने उस स्थान का शुद्धिकरण कराया, जिसमें उस जगह को गौमूत्र से धोया गया, शिव वंदना की गई, गोबर से लीपा गया। लोगों का कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शनिवार वाड़ा नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। इस तरह की हरकत करना निंदनीय है। इस घटना के बाद पुलिस ने शनिवार वाड़ा परिसर में पूरी तरह से सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया था। शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव का आधिकारिक निवास और पेशवा शक्ति का केंद्र था। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1736 में कराया था। ये 13 मंजिला महल था और 1828 में यहाँ पर इसके बाद आग लगी, जिसके बाद ये महल एक तरह से नष्ट हो गया और उसमें ताले लग गए और अब एक तरह से ये जो महल था अब वो उस रूप में नजर नहीं आता, लेकिन इसका इतिहास अभी भी वहां पर मौजूद है। अभी तक जानकारी यह है कि 3 अज्ञात महिलाओं की ओर से नमाज पढ़ने के बाद में बवाल मचा। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने का हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा, कभी कहीं मॉल में, कहीं ट्रेन में या फिर प्लेन तक में नमाज पढ़ने से जमकर बवाल मच चुका है। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर शनिवार वाड़ा में ये पूरा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, उसके बाद एक अलग तस्वीर जरूर नजर आती है। हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो है मॉन्यूमेंट, एएसआई मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर उन्होंने नमाज पठन किया। बिल्कुल ही ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी, उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। और यहाँ आप देख सकेंगे कि एक मज़ार भी है जो बिल्कुल ही मतलब किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि शनिवार वाड़ा हमारी वीरता का प्रतीक है। अगर हिंदू हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़े तो क्या मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी? तो नमाज सिर्फ मस्जिद में ही होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है। वो शनिवार वाड़ा हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है। वो शनिवार वाड़ा अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है फिर? वहीं दूसरी तरफ नेता वारिस पठान, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा है कि 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने जुमे की नमाज वहां पर पढ़ ली तो आखिर क्या हो गया? यानी ये कहा जाए कि एक तरह से उन्हें बात नॉर्मल लगी। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया।
एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे। और शुद्धिकरण करने जा रहे हो, अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। तो आपने सुना, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ वारिस पठान AIMIM नेता, आपने उनको सुना, उन्होंने कहा है कि अगर नमाज अता कर ली तो आखिर क्या हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी के नेता को आपने सुना, चाहे बात नीतीश राणे की हो या फिर यहाँ पर मेधा कुलकर्णी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह से ये जो पूरा कृत्य है ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। अब अगर मैं शनिवार वाड़ा की बात करूं तो जरा याद कीजिए, मराठाओं के खासतौर से पेशवाई से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आखिरी पेशवा यहाँ तक रहे 1818 तक। कहा जाता है कि ये एक तरह से पेशवाओं का बड़ा एक महल माना जाता है। ये पहले अगर इसकी आकृति की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि 13 मंजिला एक तरह से इसकी एक अलग तस्वीर नजर आती थी। लेकिन कुछ समय के बाद में जब यहाँ पर एक घटना घटित हुई और उसके बाद में जब यहाँ पर आग लगी तो आधे से ज्यादा शनिवार वाड़े का ये जो किला था वो जलकर भस्म हो गया। लेकिन एक बड़े मॉन्यूमेंट के तौर पर लोग यहाँ पर इसे जरूर देते हैं, एक ऐतिहासिक विरासत के तौर पर लोग इसे जरूर देखते हैं और इसी वजह से अब इस पर एक अलग चर्चा जरूर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। करेंगे चर्चा इस पर, क्योंकि मेरे साथ में जो तमाम खास मेहमान हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में बीजेपी के नेता डॉक्टर कैलाश जाटव जुड़ चुके हैं, वहीं इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी भी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण जी हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ में है, साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ में मुफ्ती मंजूर जियाजी चीफ मुफ्ती हैं, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत मुफ्ती साहब मैं आप ही से करना चाह रही हूँ। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जहां पर अभी तक इस तरह की तस्वीर हमने नहीं देखी, वहां पर अगर नमाज अता की जा रही है और उसको लेकर अब एक अलग तस्वीर, एक अलग विवाद होता हुआ नजर आता है। देखिए, मैं एज अ इस्लामिक स्कॉलर किसी भी पॉलिटिक्स से दूर रहकर दो बातें जरूर कहना चाहूंगा देश के साथ। हमारी माता और बहनों को, खुसूसन मुसलमान बहनों को ऐसी किसी आम प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। शरीयत ये हमें बताती है नहीं है। शरीयत ये इस बात की इजाजत नहीं देती है कि औरतें खुले में जाकर के नमाज पढ़ें या खुले में बैठ करके इबादत करें। ये बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं है। ये कानूनी बात तो दुनिया के उसूल और ज़ाब्ते अपनी जगह पर, लेकिन शरई बात यह है कि उनके लिए मस्जिद भी जाने की इजाजत नहीं है, अपने घरों में नमाज अदा करें। जब बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को नमाज मस्जिद में पढ़ने का हुक्म दिया गया है तो क्यों खुले में जाकर पढ़ रहे हैं। और मैं किसी को सुन रहा था, मैं नहीं पहचान सका, उनकी आवाज नहीं आई मुझ तक कि कौन थे, लेकिन मैं ये सुन रहा था कि वो कह रहे थे जुमा का वक्त था। तो औरत के लिए जुमा फर्ज नहीं है, औरत के लिए नमाज है, लेकिन वो ज़ोहर है और वो घर में पढ़ने का है। नमाज ईदगाह में जाकर के या मैदान में जाकर के, रोड पे जाके, पार्क में जाकर के, शनिवाड़े में जाकर के, खानका में जाकर के, ये नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरकीब दी है और नमाज पढ़ने के तरीके बताए हैं। उस उसूल और ज़ाब्ते के साथ हमारी बेटियों को, बहनों को नमाज पढ़ना चाहिए और किसी किस्म का वावेला इस पर नहीं होना चाहिए। सियासी लोग अपने नजरिए से पेश करेंगे, अपनी सियासत करेंगे इसके ऊपर, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हो, लेकिन एज अ धार्मिक गुरु, एज अ मुफ्ती हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक राह दिखाना, वो कैसी राह, जो अल्लाह उसके रसूल की राह है, जो पैगंबर साहब की राह है, और उस राह पे चलने वाले लोगों को चाहिए कि ऐसा ना करें। मुफ्ती साहब, आखिर फिर इस तरह की घटना क्यों सामने आई है? क्या ये जानबूझकर किया गया कृत्य है क्या? ये इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये किस तरीके के लोग थे, ये पॉलिटिकल लोग थे या फिर किसी मजबूरी में वो वहां पर गए होंगे, कुछ काम कार्य से गए होंगे और मौका मिला होगा नमाज पढ़ने का तो पढ़ लिया होगा। लेकिन इस पर वावेला भी इतना मचाने की जरूरत नहीं है। हर एक की धार्मिक जगहों की इज्जत होनी चाहिए, हिंदू भाइयों के भी और मुसलमान भाइयों के भी। लेकिन हमारी बहनों से मैं जरूर कहूंगा कि इस तरीके की हरकत बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपकी छवि, इस्लाम की छवि, मुसलमान की छवि खराब होती है। और ऐसा करने वाले के ऊपर में जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करना चाहिए। लेकिन अखलाकी तरीका कुछ और भी है। हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो हमें कुछ और बातें भी बताती है कि एक दूसरे का मान सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई पढ़ लिया है तो इसमें इतना बड़ा बावेला खड़ा करके माहौल को गर्म करना ये भी ठीक नहीं है। सियासत करने वाले लोग करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शरई उसूल ज़ाब्ते हैं उस पर अमल करना जरूरी है। मुसलमान ठीक है, मैं यही सवाल लेकर अरुण कृष्ण जी की तरफ जा रही हूँ। अरुण कृष्ण जी, अगर कहीं किसी जगह पर नमाज अता कर ली, किसी जगह पर प्रार्थना कर ली, किसी जगह पर मान लीजिए कोई भी, जैसे हम भी देखते हैं कभी, क्योंकि वारिस पठान उनकी तरफ से बात कही गई थी कि भाई ऐसे तो कई जगहों पर गरबा करने की तस्वीर सामने आ जाती है, आरती करने की तस्वीर सामने आ जाती है।
जाती है, कोई पाठ करने की तस्वीर आ जाती है, तो ये उनकी धार्मिक भावनाएं उनकी भी तो आहत होती हैं। इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? और यही बात मुफ्ती साहब भी एक तरह से कह रहे हैं कि ठीक है, उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर लिया तो इसमें इतना बवाल क्यों? कि शुद्धिकरण हो रहा है, वहां पे गोबर से लीपा जा रहा है, वहां पर गौमूत्र छिड़का जा रहा है, गंगा जल छिड़का जा रहा है। नैना देवी, पहली बात तो आपको दीपावली और सभी पर्वों को, सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आचार्य जी बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आपको एक समाचार बताता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इटली के अंदर बुर्के को बैन करने की तैयारी हो गई है। ट्यूनीशिया के बाद एक और देश जो बुर्के को बैन कर रहा है। कारण, बुर्के में छुपे चोरी, अपराध, जैसे मर्डर से लेकर, लूट से लेकर, चोरी से लेकर बड़े बड़े अपराधों में बुर्का इटली में शामिल था। वहां की प्रधानमंत्री ने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होकर कहा कि इस देश में बुर्का बैन किया जाएगा और मुस्लिम लोग यूरोप में दे आर नॉट वेलकम, दे डू नॉट मैच आवर कल्चर। ये मैं भारत की बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये मैं अंतर्राष्ट्रीय एक देश जो इस्लाम से पूरी तरह त्रस्त है, केवल उस देश की गलती ये थी कि उसने इस्लामियों को उनके बुरे समय में वहां पर शरण दिया। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत में ये हमारे मुफ्ती जी बैठे हुए हैं, एक बार कह दें कि क्या इस्लाम में कोई भी स्ट्रक्चर की आज्ञा इस्लाम में दी गई है? स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर होता है। क्या मस्जिद स्ट्रक्चर नहीं है? क्या मजारे स्ट्रक्चर नहीं है? मक्का मदीना स्वयं अपने आप स्ट्रक्चर है। उसके अंदर जो है झांकते हैं, पत्थर मारते हैं, वो भी स्ट्रक्चर पे मारते हैं। जब अल्लाह निराकार है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे वेदों से ये चुराया हुआ है कि अल्लाह निराकार है, तो अल्लाह निराकार है, हम भी ब्रह्म को निराकार मानते हैं। जब वो निराकार है तो भैया ये ईंट पत्थर की चीजों में क्या ढूंढते फिर रहे हो आप? मजार में 5000 मजारें उत्तराखंड में तोड़ी गई हैं। एक मजार के नीचे एक भी किसी ईर फकीर चीर की कोई हड्डी तक निकली नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह से उत्तराखंड में ये लैंड जिहाद का मामला था। ये जो इन्होंने किया है, हमारे पेशवा बाजीराव, यहां तक कि हमारे महाराजा शिवाजी के पौत्र का निवास भी था। वो हमारे लिए वो पवित्र भूमि है। महाराजा शिवाजी हमारे लिए आदर्श हैं। मैंने तो अपने हाथ पे महाराजा शिवाजी का टैटू तक गुदवा रखा है। मैं उनके, मेरे लिए आदर्श हैं वो। उनके क्षेत्र में जाके इनको नमाज पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ये केवल मैं आपको बताता हूं, जैसे इन्होंने आई लव मोहम्मद नाम का एक नौटंकी शुरू करी और उस नौटंकी में इन्होंने मारा, हमारे नवरात्रि का सत्यानाश कर दिया। ये पूरे नवरात्रि में आई लव मोहम्मद, जबकि इस्लाम कहता है कि कभी भी मोहम्मद का नाम केवल मोहम्मद नहीं बोलना। अब अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूं मोहम्मद तो इनको बुरा लगेगा, जबकि ये स्वयं कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, जबकि ये पहले प्रॉफिट मोहम्मद बोलते थे। केवल नवरात्रि को नाश करने के लिए इन्होंने ये किया। अब ये कुछ नया कर रहे हैं कि चलो चेक करते हैं इस धार्मिक स्थल पे भी कुछ दंगा हुड़दंग करके चलो यहां पर भी एक नया इशू खड़ा करते हैं। जब इनके खिलाफ केस होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कहेंगे देखो हाय मुसलमानों को मारा जा रहा है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। बीजेपी जब से आई तब से इस्लाम खतरे में है। तो ये बता दें कि इटली की जॉर्जिया जो है मेलोनी, वो क्यों बुर्का बैन कर रही है? वो तो बीजेपी की सांसद नहीं है। इतना बता दे बस। ठीक है, मैं जीआईजी का रुख करूंगी, लेकिन मैं अन्य गेस्ट का भी रुख कर लेती हूँ जल्दी से। बीजेपी का रुख करते हुए मैं जरूर समझना चाह रही हूँ जरा कैलाश जाटव जी, एक तरफ यहाँ पर खुद जो मुफ्ती जी आई हैं वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, वाकई में जो हुआ वो सही नहीं था, इसके पीछे आखिर क्या मंशा है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर इन महिलाओं ने कर भी दिया यहाँ पे नमाज अता, तो इसको इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। वहां पर जाकर शुद्धिकरण होने लगा, वहां पर जाकर सियासत होने लगी। एक नई सियासत को जरूर उस शुद्धिकरण की तस्वीर जो आई उसने एक नई सियासत का रूप दे दिया है। पहले तो नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं जी। मैं जब मुफ्ती साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि महिलाएं बाहर या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, घर में नमाज पढ़े, कोई चीज। दूसरी बात उनकी एक और अच्छी लगी कि इसकी जांच होना चाहिए, किस साजिश के तहत हुआ है या किसी घटनाक्रम के तहत हुआ है या जांच में कराया गया है। इस देश में सबको रहने का अधिकार है, सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी जगह पे नमाज अदा करके फिर उसको वक्त की जमीन बताना और फिर किसी भी जगह को हरा कपड़ा पहनाकर उसको मजार बना देना और फिर धीरे से उसको मस्जिद में ट्रांसफर करना,
ये हमारे देश में बहुत सारे घटनाक्रम अभी बढ़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी साजिश की तरह हमारे हिंदू साम्राज्य जो रहे हैं उनके शनिवाड़ा पे जाकर ये नमाज अदा करना कोई साजिश है कि मैं फडणवीस सरकार से और ये आग्रह करूंगा साजिश किसकी है कैलाश जी, किसकी साजिश है ये? देखिए, इस देश को बहुत सारी ताकतें आज जो सरकारें काम कर रही हैं और जिस तरीके से हमारे देश का नाम विश्व में बढ़ रहा है वह सब ना हो और वह अपने तरीके से काम ना कर पाए, जो भारत का मान सम्मान विश्व में बढ़ रहा है वह ना हो। आपने देखा होगा एक पार्टी के, मैं किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जब भी बाहर जाते हैं तो बाहर के इंटरव्यू में वो भारत को ही दोषी मानते हैं और भारत के लोकतंत्र को खतरा बताते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के लीडर हैं तो आप कम से कम उस लोकतंत्र की हंसी ना उड़ाएं, लोकतंत्र की वजह से आप 70 साल तक शासन में रहे हैं और जिन विचारधारा को लेकर आपने शासन किया, जिसकी वजह से आपने शासन किया, इतना भी उनके गुलाम ना बने कि आज भारत को परेशानी पैदा हो। जैसे आज हमारे संत यहाँ बैठे हुए हैं, आचार्य बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ कई लोग जानबूझ के करते हैं। तो मेरा एक मानना है कि अगर ये चैनल के माध्यम से सरकारों तक ये बात पहुंचे तो हमको इन सब पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, और ठीक जिस है, साजिश के तहत इस देश में हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है। मैं शिवानंद हुलियालकर जी का रुख करना चाह रही हूँ। शिवानंद जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आखिर आज शनिवार वाड़ा में जो तस्वीर देखने को मिली उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? नैना जी नमस्कार, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, विश यू द हैप्पी दिवाली, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए नैना जी, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी पे शनिवारवाड़ा है। शनिवारवाड़ा 1936 में छत्रपति शाहू महाराज ने उन्होंने पेशवा जी को लीज पे दिया। आज भी मुस्लिम बांधवों को 1 रुपए हर महीना जाता है उनको, जो रहता है ना जब ओल्ड में जी, तो आज भी मुस्लिम बांधवों को उधर जाता है। दूसरी बात, ये पेशवे का वाड़ा शाहू महाराज ने दिया है लेके। दूसरी बात, ये मेधा कुलकर्णी को बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं है, उसको टिकट भी नहीं मिला, राज्यसभा पे एडजस्ट किया, ये नौटंकी करती है। दूसरी बात, गंगा जल से धोने का ये कौन सा रीति रिवाज है? हाँ, शनिवाड़ा में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना चाहिए। दूसरी बात, उधर एक मजार है, मजार के सामने नमाज कभी होता नहीं, ना कोई पढ़ता नहीं। लेकिन मेधा कुलकर्णी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर अरेस्ट होना चाहिए। हिंदू संगठन वहां जाके, आज देखिए दिवाली है, इतना बड़ा सन है हिंदू समाज का, पूरी तरह से ये सबको भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? मेधा कुलकर्णी के साथ यहाँ बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर है मुरली मोल, उन्होंने एक भूखंड का लफड़ा बहुत बड़े महीने में 1700 करोड़ का ओपन हुआ है, वो दबाने के लिए ये शनिवाड़ा का मुद्दा आगे उठाया। लेकिन मेधा कुलकर्णी के साथ वहां का एमएलए रासने जी बीजेपी का वो नहीं है, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुरली मोल वो नहीं है, यहाँ कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल वो उनके साथ नहीं है, या सुनील मेधा कुलकर्णी तो है, वो खुद एक राज्यसभा सांसद है, वो आपके ऑपोजिशन पार्टी की सांसद है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन है तो एक राज्यसभा सांसद ना शिवानंद जी। नैना जी वो भी एक प्रोफेसर रहा है, सेवा सदन में प्रोफेसर थी। मेधा कुलकर्णी मेरी अच्छी दोस्त है, मैं मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने इस तरह से हिंदू मुस्लिम करना ये ठीक नहीं है। नमाज पढ़ा तो ठीक है ना, कल शनिवाड़ा वाड़ा के सामने हम रामायण लगाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बाइबल करेंगे, इनका पाप का क्या जाता है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पब्लिक का है, 20 रुपए टिकट है, उधर कोई भी जा सकते हैं। नमाज अगर पढ़ाई गलती से कुछ हुआ है, इतना भूखंड बनाने का कोई जी यहाँ पर कैलाश जी कह रहे हैं तो ये गलती नहीं है ना। कैलाश जी कह रहे हैं कि भाई ये जानबूझ के की गई साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। इतने नहीं बल्कि जीआई जो चीफ मुफ्ती साहब हैं, सुनिए, चीफ मुफ्ती जी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा जब कहीं पे कोई नियम ही नहीं है, जब कहीं पर ऐसा जिक्र ही नहीं है, तो वो खुद कह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए। नैना जी, मैं भी खुद एक हिंदू हूँ। यहाँ के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार बहुत अच्छा है, उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस प्रेशर कर रहे हैं। अगर एफआईआर नहीं हुआ, हम लोग सब कांग्रेस, अजित पवार उनका सपोर्ट जो करते हैं, अजित पवार गुट, एकनाथ शिंदे जी गुट, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी, उनके पूरा टीम मेधा कुलकर्णी के पीछे लगे हुए हैं। और हम सब मिलके, शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार गुट, सब मिलके हम
कोर्ट में जाएंगे, इनके ऊपर एफआईआर करेंगे, किस अरेस्ट बात कर पे? देंगे। किस बात पे? जाति में किसका अरे arrest? गंगाजल सार्वजनिक जगह पे गंगाजल जा डालने क्या है, इनका नीति है। श्री राम प्रभु के टीकाराम जूली राजस्थान के अपोजिशन लीडर थे नैना जी, उनके ऊपर और राम प्रभु की दर्शन लेने के बाद गंगाजल से आरएसएस बीजेपी का नेता गंगाजल से दुया ये बड़ी बात मध्य है। मैं प्रदेश में आचार्य दलित अरुण कृष्ण जी का रुख करना चाह रही हूँ, जल्दी से दलित संक्षेप दलित में ये दलित नेता के ऊपर बताइएगा। जैसा कि लघु शिवानंद शंका जी कह रहे किया, हैं कि भाई क्या ऐसे मैसेज तो आप दे रही है गंगाजल का भी युवती को? अपमान कर आज रहे भी हैं देखिए ना, आप रायबरेली ऐसी जगह पे एक कहीं दलित पर भी कार्यकर्ता गंगाजल के छिड़क ऊपर देना, आप तो मारा गंगाजल गया, का भी पीटा अपमान कर गया। रहे हैं अरुण कृष्ण राहुल जी। गांधी पुकारता शिवानंद जी था। अरे बस, जवाब बस, ले रही बस, हूँ, बस, शिवानंद बस, जी बस, जवाब अरे ले रही बस। हूँ, शिवानंद जी जवाब ले रही हूँ जी। आचार्य जी आ रही हूँ ऐसा है जी। गंगा जल छिड़कने का अर्थ है उस जगह की शुद्धिकरण, आपको पता है, और शुद्धिकरण वहां की होनी चाहिए। इस्लामी विचारधारा पूरी दुनिया में केवल और केवल घृणा के लिए जानी जाती है, और हम ऐसी किसी भी विचारधारा को अपनी पवित्र स्थल पर पनपने देंगे नहीं, नहीं। अरुण जी, यदि ऐसा होगा तो उसका हम गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। एक बात और बोलता हूं, शिवानंद जी वही जो ये तो हमारे बोल रहे हैं कि हर कहीं पे हमारे गंगा जल का छिड़काव करना, वो भी तो गंगा जल का अपमान हुआ एक तरह से। नहीं, कोई अपमान नहीं है, कोई अपमान नहीं, वो तो जल है, जल है, वो माटी उसे भूमि उसे आत्मसात कर लेगी, उसका कोई अपमान नहीं है। बिल्कुल सही किया। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता से, कांग्रेस के नेता से एक बात, इसीलिए तो वहां पे हर कहीं पे उसका थोड़ी ना छिड़काव होना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, गंगा जल छिड़काव का केवल वो एक उपमा है। इसका अर्थ होता है कि आप उस जगह की शुद्धिकरण कर रहे हैं, और बाकी रही जल की, वो तो भूमि आत्मसात कर लेती है। बात रही है कैलाश जी जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता, इन्होंने कहा तो क्या हो गया नमाज पढ़ ली, तो क्या हो गया नमाज पढ़ ली। अगर इनके अंदर साहस है, एक बार बोले, कांग्रेस के जी, एक बार एक कांग्रेस के जो भी इनका नाम है, नाम शिवानंद जी, नाम तो इनका शिव है, लेकिन ये बातें बिल्कुल अशिव करते हैं। एक बार ये कह दें कि नमाज के अंदर कल हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाते हुए कल ही हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे, और शिवानंद जी ही उस पाठ को अगुवाई करेंगे। अगर इनका साहस है तो बोल के दिखा दें। ये फालतू का जो ये जो ढोंग है हिंदू मुसलमान भाईचारा का, हिंदू मुसलमान कोई भाई नहीं है, बोल के दिखा दें, शिवानंद जी बोल के दिखाएं। नैना जी हनुमान चालीसा होगा, नमाज होगा, बाइबल होगा, सिख ईसाई हम सब भाईचारा से रहना चाहते हैं। ऐसा जातिवाद जब से नरेंद्र मोदी आए तब से हिंदू मुस्लिम होना, हिंदू खतरे में, उल्टा हिंदू का गाय काटने वाले से चंदा रहते हो। कौन से राम प्रभु के नाम पे कितना भ्रष्टाचार किया, 3000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार किया राम के नाम पे। हाँ, रोड का भ्रष्टाचार किया। श्री राम प्रभु जी के उधर आज भी फोटो खींचना। मैं आचार्य जी को पूछना चाहता हूँ, आचार्य जी जाके अयोध्या में जाके श्री राम प्रभु जी के मंदिर में अंदर जाके फोटो खींच के मेरे को भेजिए। मैं राजनीति छोड़ने के तैयार हूँ। नरेंद्र मोदी ने उधर राम से प्रभु जी के फोटो खींचने के लिए मनाही किया। क्यों? भ्रष्टाचार ओपन हुआ है, ऊपर से पानी आ रहे हैं, पानी में राम प्रभु जी, ऐसे वाटर तो में है। महाराष्ट्र के कई मंदिरों में तस्वीर नेशनल चैनल पे बैठ के हिंदू मुस्लिम सुनिए, ऐसे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कई मंदिरों में तस्वीर लेने पर पाबंदी है। आप में बड़ी मिस फैक्ट्स नहीं, अगर कुछ आरोप लगा रहे हैं फैक्ट के साथ में। नैना जी चलो देखिए, अगर इतना ही है पेशवे फैमिली को भारत रत्न देने के लिए बोलो नरेंद्र मोदी, मेधा कुलकर्णी आचार्य जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बाजीराव पेशवे पूरा इंडिया ने वर्ल्ड में उनका नाम है, जहां लड़ने गए वो जीत के आए हैं, उनको भारत रत्न देने के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। मैं पुणे से हूँ, पुणे शांत है, पुणे रिटायरमेंट सिटी है, पुणे आईटी हब है, पुणे ऑटो हब है, पुणे एक संस्कारिक हब है। पुणे में कभी भी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी कभी भी मारा पुणे में दंगा नहीं हुआ। एक मेधा कुलकर्णी को मौका डाल के अरेस्ट करवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस कितना भी हो चोर, गद्दी चोर, आप धमकी दे रहे हैं ऐसा लग रहा है शिवानंद जी, ऐसा लग रहा है आप धमकी दे रहे हैं शिवानंद जी, ऐसा लग रहा है आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, संविधान में क्या लिखा है, आर्टिकल 325 में संविधान में है। कहीं भी कोई भी देखिए नैना जी, मेरे भी मित्र मुस्लिम है, मेरे ऑफिस में आया तो उधर नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब मेरा ऑफिस मस्जिद हो गया क्या? लेकिन आचार्य अरुण कृष्ण जी ने वही तो कहा, ऐसे किसी मुस्लिम स्थान पर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करने में। जीआई मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं, जीआई मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं, प्लीज। नैना जी इतना बड़ा मैडम आचार्य जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आचार्य जी की जबान से कितनी जहरीली बातें निकल रही हैं। ऐसा लगता है ये आचार्य नहीं, रॉन्ग नंबर हैं, इन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए।
दूसरा पहलू, इन्होंने शनिवारा के अंदर में बाजीराव महाराज को और शिवाजी महाराज को सिर्फ शनिवारा के अंदर में कैद करके रख दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना है तो गंगा जल डालेंगे। पूरे पुणे के अंदर में, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में शिवाजी का तो पूरा महाराष्ट्र है, उनको उन्होंने सिर्फ वहां पर ही कैद करके क्यों रख दिया है कि सिर्फ शनिवारा तक ही उनके राज्य है? और उनका राज्य इतना बड़ा राज्य है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को फतह किया, दिलों को फतह किया। आप पूरे हिंदुस्तान को गंगा जल से धोते रहेंगे? वहां पर आईटी में आने वाले, यूएस से आने वाले, अब ट्रंप आने वाले, वहां पर पुणे के अंदर में उसको आने के बाद क्या गंगा जल से धोएंगे महाराज? ये सारी बातें अच्छी बात नहीं है, आपकी जबान से ये सब सेवा नहीं देता है। और आचार्य का, धर्म गुरुओं का ये सब काम नहीं है इस तरीके की बातें करना। ये आप शिवाजी महाराज के लिए कह रहे थे या फिर मुगलों के लिए, आक्रांताओं के लिए कह रहे थे? किसने कब्जा मैं तो किया? मैं देखिए, ये धरती शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है साहब। हाँ। और महाराष्ट्र नहीं, में आपने मैं कहा कहना कि चाहता हूं कि हिंदुस्तान यहाँ पे पर उन्होंने कब्जा कैद किया, क्यों कर दिया हिंदुस्तान कि पे शनिवार कब्जा के बाहर ही किसने कुछ नहीं होगा? हिंदुस्तान पे ये गलत कब्जा बात है। किसने किया? अरे जीआई साहब, आपने कहा हिंदुस्तान पे कब्जा किया, हिंदुस्तान पे कब्जा किसने किया? अरे नहीं, दिलों पर कब्जे की बात कर रहा हूँ मैडम, दिलों पर। उन्होंने दिलों पे राज किया है। ठीक है, ठीक है। तो दिलों पे राज किया तो उन्होंने उनको शनिवार के अंदर में पैक क्यों कर दिया? पूरे पुणे में आने वाले ईसाई, मुसलमान सबकी जगह पर धोएंगे या कितने गंगा जल से धोएंगे वो? अरुण कृष्ण जी आचार्य जी, इन्होंने बोला मैं नफरत फैला रहा हूं। इनसे पूछिए कि तुम्हारे मुसलमान उसी औरंगजेब नाम के आतंकवादी की दूध चढ़ाकर सेवा कर रहे थे। उसी औरंगजेब पागल कुत्ते ने, आतंकवादी ने, जिसने शिवाजी को धोखे से मारा। दूसरी बात एक बार क्या मुफ्ती ने टेलीविजन पर शब्दों की मर्यादा के साथ में नहीं, कुत्ता शब्द कोई बुरे शब्द नहीं है, कुत्ता तो सामान्य शब्द है, हम भी कुत्ता बोलते हैं। एक औरंगजेब नाम के आतंकवादी को जिसने शिवाजी को धोखे से मारा, उसी औरंगजेब की दूध चढ़ा के सेवा करते हैं मुसलमान और औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। और सभी समाज से कहना चाहता हूं, जितने भी इस तरह के मुफ्ती चैनल पर आते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, इनसे सावधान रहें। ये हिंदुओं को भ्रमित करते हैं, उसी तरह भ्रमित करते हैं जैसे शिवानंद नाम के हिंदू नाम वाले व्यक्ति टीका लगाकर, ये मुस्लिम परस्त पार्टी जिन्होंने 1966 में संतों पे गोली चलाई, गायों को मरवाया इन कांग्रेसियों ने, इसी तरह ये इनके हिंदू नामों से और इस मुफ्ती के मीठी बातों से भारत के हिंदू भ्रमित ना हो। ये सारे आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए आते हैं। ये सारे मीठी मीठी बातें करेंगे और आतंकवादी जितने भारत में पकड़े जाते हैं उनके केस भी ये मुल्ला, मुफ्ती, मौलवी, ये उनके आतंकवादी केस लड़ रहे होते हैं। अरे हिंदुस्तान जिस नफरत पर इस्लाम आधारित है, जिस नफरत पर इस्लाम आधारित है, वो हमें सिखा रहा है नफरत। हम तो कहते हैं, हमारा धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सद्दु सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारा धर्म ही सिखाता है। हिंदुस्तान में तो हमेशा शांति की बात होती है, अखंडता की बात होती है। हिंदुस्तान में नहीं है। आपको बता दूं नैना जी, इस देश में शांति तब से है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नहीं तो इसी देश के अंदर शिया सुन्नी दंगे होते थे। हर देश से ज्यादा दंगे शिया सुन्नी दंगे होते थे इस देश के अंदर। पूरे भारत के अंदर कांग्रेस के राज में बसों में, बाजारों में, मार्केटों में आतंकवादी घटना होती थी। सभी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। आप सभी नेशनल टेलीविजन पर हैं, आपको पूरा संसार के अलग-अलग देशों में देखा जा रहा है। प्लीज ठीक है, इनके भ्रमित करने से हिंदू भ्रमित ना हो। ठीक है, भ्रमित आखिर कौन करने की कोशिश कर रहा है? कैलाश जाटव जी, शिवानंद उलियालकर जी हाथ में यहाँ पर शिवाजी महाराज की तस्वीर लेकर बैठे हुए हैं, पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं, और वही बात है कि आखिर कहां पर गंगा जल छिड़केंगे, ये बात है। आर्य शिवानंद जी, दूसरी बात ये, क्या इस पर अब सियासत हो रही है और अब ये शनिवार वाड़ा क्या अब एक सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है क्या? कैलाश जाटव जी, देखिए, मैं सभी को सुन रहा हूँ, ये विषय जिस दिशा में जा रहा वैसा नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात का समर्थक हूं, इसकी जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद जो भी तथ्य सामने आए वो समाज के बीच में आना चाहिए और किसी भी प्रकार से विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने वहां नमाज पढ़ी है तो क्या कारण थे उसकी जांच करें और जांच करने के बाद में क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं वो करें। लेकिन कांग्रेस के मित्र हमारे जो बैठे हुए हैं, जिस भाषा में वो धमकी दे रहे हैं, वह धमकी मेरे को लगता है एक तरफ तो वो उसको बहन बोल रहे हैं सांसद को, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमारी बहुत खास है, और तीसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम फडणवीस को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये भाषा अच्छी नहीं है।
हमारा ये कहना है, संस्कृति है, भारत संस्कृति से चलता है और भारतवर्ष में सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। आचार्य जी की बात अपनी जगह सही है कि आचार्य जी जो बोल रहे हैं वो घटना को ध्यान, एक मिनट मेरी बात होने दीजिए, जवाब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं बात पूरी कर लीजिए कैलाश जी। मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। कैलाश जी बात पूरी कर आचार्य जी लीजिए। ने भी जो विषय रखा है, आचार्य जी ने जो भारतवर्ष में अभी विगत कुछ वर्षों से घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीनों को बताने का काम किया है, उस तरीके के घटनाक्रमों को भी आचार्य जी ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है कहीं बाजीराव का ये शनिवाड़ा जो हुआ है आज, ये हमारी तरफ से नहीं हुआ है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने नहीं किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है और ये जानबूझ के की गई कोई घटना है? महाराष्ट्र में अशांति फैलाने का काम कोई पार्टी करना चाहती है, उसकी जांच होना चाहिए। ठीक है। मुफ्ती जियाजी कुछ कहना चाह रहे, जीआई माफ कीजिएगा, चीफ मुफ्ती, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाह रही हूँ मुफ्ती साहब की एक तरफ वही राजनीति की बात है, ये किस तरह की साजिश नजर आ रही है आपको? फिर मैं शिवानंद जी का रुख कर रही हूँ जी। मैडम ऐसा है कि इसमें साजिश अगर है तो एजेंसी हमारे महाराष्ट्र की बहुत स्ट्रांग है, सरकार भी बहुत स्ट्रांग है, हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। अगर किसी किस्म की साजिश है तो उसका पर्दाफाश बहुत जल्दी हो जाएगा और जिन लोगों ने भी जिस किस्म की यहाँ पर वारदात हुई है, वो जिन लोगों ने भी किया है, फौरन उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी जांच के बाद, ये सबके सामने वाजे हो जाएगा। लेकिन आचार्य जी जिस तरीके की भाषाओं का चैनल पर इस्तेमाल करते हैं, ये कितना गैर मुनासिब है, इस बारे में उन पर कंट्रोल होना चाहिए। आचार्य की जबान हमारे देश की ऐसी नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर में आचार्य और सूफी संतों ने जिस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, इनके अंदर से सिर्फ जहर निकलता है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर में चोला पहन करके और दूसरों के सामने जो चौकड़ी जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुनासिब बातें नहीं है। और हमारे भाई साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने बात वाज़े लफ्जों में कहा और मेरा भी मानना यही है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस जांच की हिमायत में करता हूं, लेकिन जांच से पहले किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि वो वहां पर रहने वाले हो, आसपास के पड़ोसी हो और किसी वजह से वहां पर गए हो और वक्त पर नमाज पढ़ लिया। मुफ्ती मंजूर, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे किसी भी मजार, ठीक है, यहाँ पे शनिवार वाड़ा में मजार है, क्या मजार के सामने कभी नमाज अता होती है क्या? नहीं, देखिए मैंने पहले ही वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि नमाज पढ़ने के लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने औरतों के लिए घर, मस्जिद से बेहतरीन जगह घर बताया है, इसलिए औरतों को घर में नमाज पढ़ना चाहिए, बाहर रोड पर या शनिवार में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ना मस्जिद में परमिशन है, ना ही किसी और स्थल पे परमिशन है, ना ही मजार पे परमिशन है, कहीं पर भी नहीं। नमाज पढ़ने की जगह खासतौर से महिलाओं के लिए घर ही, और इसके पहले हमने कभी कहीं पे ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को नमाज पढ़ते देखा भी नहीं है, जिस तरह की तस्वीर अभी हमने शनिवार वाड़ा पुणे में देखी। शिवानंद जी, वही बात जो बार बार कही जा रही है, तो एक ऐसा लगता है एक साजिश है, एक अलग तरह की तस्वीर यहां पर नजर आती है। इसके पहले तो ऐसा कभी नजर नहीं आया, किसी भी जगह पर नहीं आया। हालांकि नमाज कई बार धार्मिक स्थानों पर देखने को मिली, वो भी पुरुषों के माध्यम से मंदिरों तक में नमाज पढ़ी गई, लेकिन इस जगह पर ये कौन सी एक नई शुरुआत की जा रही है? क्या ये आई लव मोहम्मद के बाद में एक नया एक अलग पैटर्न है क्या? छत्रपति शिवाजी पावन कर्म भूमि से हम आते हैं महाराष्ट्र जी। कभी भी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं, बाजीराव को मस्तानी चलता है, तो इनको गंगा जल की इतना हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हो। माई जिजाऊ का इन्होंने बीजेपी आरएसएस ने रात को 2 बजे उधर ही सनवाड़े के बगल में ही माई जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का उधर ये है, उनको सुवर्ण नांगर है, उधर भी ये लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, उधर भी दंगा किया। आज शनिवाड़ा पे लिया कोई मेधा कुलकर्णी बीजेपी मेधा कुलकर्णी देखिए 1936 में शनिवाड़ा शाहू महाराज ने परमिशन दिया, मेधा कुलकर्णी पैदा भी नहीं हुआ था, मैं भी नहीं हुआ था, लेकिन इसको कैसा पता? पहले पढ़ के तो आ जाइए, लेकिन पढ़ के तो आ जाइए, नॉलेज तो लीजिए। जो ये शनिवार वाड़ा है, उसका इतिहास तो हम सभी ने पढ़ा ना, उसका इतिहास मेधा कुलकर्णी ने भी पढ़ा, उसका इतिहास अन्य लोगों ने भी पढ़ा, पुणे वासियों ने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये एक अलग तरह की नई सियासत शुरू हो रही है? क्या ये शनिवार वाड़ा अखाड़े का एक अखाड़ा बन गया है, कहा जाए राजनीति का अखाड़ा बन गया है? आ रही हूँ आचार्य जी। नैना जी, अभी हमारे हिंदू आचार्य जी ने जो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, उनको मैं पूछ रहा हूँ,
अगर इतना ही दम है, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोल के दिखाइए। ये कहाँ की बीजेपी बात हो प्रवक्ता गई? को बोल रहा मैं हूँ, बात कर रही हूँ यहाँ पे नमाज की, आप नाथुराम गोडसे, ऐसा लग रहा है आपके पास जवाब खत्म हो गए हैं। महात्मा गांधी को शिवानंद मारने जी, वाले ऐसा लग रहा है आपके पास जवाब खत्म हो रहे हैं। अब आप कुछ देर के बाद ना अमेरिका पहुंच जाइएगा, कुछ देर के बाद आप पाकिस्तान पहुंच जाइएगा, कुछ देर के बाद आप इजराइल, यूक्रेन पहुंच जाइएगा। बोली आचार्य कृष्ण लग रहे हैं मेरे को। मुझे एक बात बताइए, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपके पास जवाब खत्म हो गए। हिंदू कहने के लिए भी कैलाश जी, फिर मैं आचार्य जी का रुख कर रही हूँ। कैलाश जी, मुझे जरा ये बताइए, अब शिवानंद जी कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम नया एक शुरू करने की कोशिश की जा रही है, वाकई में क्या ये एक अलग शुरुआत है, एक अलग रिवायत शुरू हो रही है क्या? शिवानंद जी, आपके पास में जवाब खत्म हो गए, मैं समझ गई हूँ जी। ये मेरे जो कांग्रेस के भाई हैं शिवानंद जी, ये कहते हैं कि शिवाजी को माथे पे लगा रहे हैं। देखो कैसा नाटक कर रहे हैं ये। हम तो शिवाजी को दिल से सम्मान करते हैं, हमारा आदर्श है। इनका ही कांग्रेस का एक एमपी जिसका नाम है इमरान मसूद, वो कहता है औरंगजेब आताताई नहीं है, औरंगजेब तो बादशाह है, जिल्ले इलाही कहते हैं कांग्रेसी। लेकिन अरुण कृष्ण जी, हालांकि मुझे लगता है कई लोग मानने वालों की अलग अलग बात है, लेकिन मुझे आचार्य जी एक बात बताइए, सुनिए तो आचार्य जी, मेरी भी बात सुनिए। क्या ये एक नई रिवायत शुरू हो गई है क्या? जैसे कुछ समय पहले हमने आइलम मोहम्मद का एक अलग पैटर्न देखा था, कानपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नजर आया था, उत्तराखंड तक नजर आया था। क्या आइलम मोहम्मद जैसी एक नई रिवायत शुरू करने की कोशिश है क्या ये? देखो मुफ्ती जी मुझ पे बहुत बार व्यक्तिगत आक्रमण कर रहे हैं, तो मुफ्ती जी को बता दूं, मुफ्ती जी हम नफरत नहीं फैला रहे, हम नफरत का जवाब नफरत से देना सीख रहे हैं। क्योंकि इस्लाम क्या सिखाता है कि जो बुत परस्त हो, जो मूर्ति की पूजा करे, जो अल्लाह को ना माने, वो जहन्नुमी है। और यहाँ तक कि सुन्नी मुसलमान भी शिया को नहीं मानते मुसलमान। आप मुझे मत सिखाइए, हमारे धर्म का बुनियाद, सनातन धर्म की बुनियाद ही अहिंसा पर है। अहिंसा परमो धर्म हमारे धर्म की बुनियाद है। अयो निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। तो हमें मत सिखाइए, हम शांति और धर्म के पिता हैं। हम इस्लाम की तरह दूसरी विचारधारा को, क्योंकि अल्लाह को नहीं मानता तो वो जहन्नुमी है, ऐसी निम्न स्तर की विचारधारा हम सनातनी नहीं है। हम नफरत का जवाब नफरत से देना सीख रहे हैं। बस आपको क्योंकि आपको अब जवाब मिलना शुरू हो गया है, तो आपको आचार्य गुरु लग रहे हैं। हम कांग्रेसियों की तरह अपनी बिकी हुई आत्मा के साथ काम नहीं करते। हम धर्मार्थी हैं, हमारा काम है सत्य बोलना। कांग्रेस का एक सांसद कहता है कि औरंगजेब नाम का आतंकवादी नहीं है, वो जिले इलाही बादशाह है। तो ये कांग्रेस तो क्या ही बात करेगी। और मुफ्ती जी, मुझे एक बात बताइए, जो वही बात बार बार कही, चाहे बात आचार्य जी ने या फिर शिवानंद जी ने, कि भाई ये हिंदू मुस्लिम शुरुआत की जा रही है, खासतौर से ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार पर। शिवानंद जी कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम की शुरुआत की जा रही है, एक अलग विवाद शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ये एक नया विवाद है क्या, नई रिवायत है क्या आप ये, कि किसी भी जगह पर जाकर नमाज अता करनी शुरू हो जाए? कैलाश जी, नमाज क्यों पढ़ी गई इसकी जांच होना चाहिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन शिवानंद जी इस पे राजनीति कर रहे हैं पूरा। शिवानंद जी का उनका व्यक्तिगत कुछ होगा, पूना के रहने वाले हैं वो। कुलकर्णी मैडम से उनका क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। बार बार शिवाजी मत दिखाइए, शिवाजी हमारे हृदय में बसते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस बोले हिंदू राष्ट्र बनेगा, बोले एक बार कांग्रेस की हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं इस मुद्दे को सिर्फ एक साजिश के रूप में देखता हूं। महाराष्ट्र शांत है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कौन वहां अशांति फैलाना चाहता है उसकी जांच होना चाहिए। लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से इस मुद्दे को भटकाने का काम कांग्रेस करती है, जिस तरीके से शिवानंद जी कर रहे हैं, मैं उनकी बातों का समर्थन नहीं करता हूं। अच्छा, आचार्य जी का मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि आचार्य जी ने जो इस देश में आताताइयों का जो आक्रमण देखा है, जिस तरीके की साजिशें होती हैं, जिस तरीके से मस्जिद और मजार बना के कब्जा करते हैं जमीनों पर, उसको सबको ध्यान में रखकर वो अपनी बात को रख रहे हैं।
मेरा सिर्फ इस चैनल के माध्यम से एक ही आग्रह है कि सरकार को इसके अंदर तक जाना चाहिए, जो दोषी हैं उसकी जांच होना चाहिए। ठीक है, दोषियों की जांच होनी चाहिए। लेकिन शिवानंद जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से शिवानंद जी, फिर मैं अन्य गेस्ट का रुख करूंगी जी। बीजेपी मेरे मित्र को और आचार्य जी को मैं हाथ पकड़ के मैं इनको बोलना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, जाति जाति में तेड़ झगड़ा मत लगाइए, आग मत लगाइए, पेट्रोल मत डालिए। और दूसरी बात, अभी देखिए मंत्रालय सचिवालय जो है नैना जी, उधर भी देवेंद्र फडणवीस जहाँ बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, वही सचिवालय में आज भी नमाज पढ़ते हैं टेरेस पे, आज भी विथ प्रूफ है मेरे पास। गंगा जल से दूध के ले लो। अच्छा अच्छा, हाँ, गंगा जल से दूध के लीजिए। देखिए अभी रायबरेली में एक दलित कार्यकर्ता, इतना उसको योगी आदित्यनाथ के लोगों ने कुचला के मारा, उसको मर्डर कर दिया चोर समझ के। हाँ, वाल्मीकि करके था। राहुल गांधी बोल रहे थे। इनको इतना नफरत है, इतना। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले, गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी सब समाज को कभी भी हम बांटने के लिए नहीं, हम प्यार से रहना चाहते। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। युवा युवती को 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया। किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हो। महाराष्ट्र का भी सब बिजनेस गुजरात जा रहे, उस बारे में आपकी बात पे काउंटर कर रहे हैं कैलाश जी। और आचार्य जी यहाँ बैठ के अच्छा बात करना चाहिए, उल्टा पेट्रोल डाल रहे। थोड़ा मेरे को दुख हुआ आचार्य जी, दिवाली के दिन इतना बड़ा हिंदू समाज का दिवाली सन है, इसमें शांति प्रयास हम रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मेधा कुलकर्णी, देखिए मेधा कुलकर्णी मेंबर ऑफ राज्यसभा है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस दिवाली के टाइम, ऐसे टाइम पे गंगा जल उधर सरकारी, आज के डेट में शनिवाड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बार दिवाली का वहाँ गंगा जल जाके अब दिवाली के मौके पर अगर ऐसी कोई घटना सामने आई तो ये तो यही बात तो हिंदू पक्ष भी कह रहे हैं ना कि अगर ऐसी दीपावली के वक्त पे अगर ऐसी घटना सामने आती है तो ये तो उनकी भी धार्मिक भावनाएं आहत करती है। देखिए नैना जी मैं भी एक हिंदू हूँ। देखिए इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, सब्बल में दंगा देखिए, क्या मैसेज दे रहे हैं युवा युवती को? मैसेज क्या दे रहे हैं? अरे डेवलपमेंट की बात की आचार्य जी, कितने लोगों को हिंदू समाज को आपने उनको अध्याय सिखा दिया। बताइए कौन सा आर्टिकल में अगर नमाज पढ़ा है, बाइबल हो, आर्टिकल 325 में आर्टिकल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखा है कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है आचार्य अरुण कृष्ण जी, ये क्या उनकी आजादी है? ये क्या संविधान का उल्लंघन है? एक तरह से उनकी आजादी पर प्रहार है। ठीक है, मैं जवाब दे रही हूँ शिवानंद जी, फिर मैं मुफ्ती जी का रुख करूंगी। आचार्य जी जल्दी से, फिर मैं शिवानंद जी, फिर मैं रुख करूंगी मुफ्ती मंजूरी जी का। जी 2 बातें बोलूंगा। पहला कि जो संविधान आपको स्वतंत्रता देता है वही संविधान आपकी स्वतंत्रता को सीमा भी देता है, आपकी स्वतंत्रता असीमित नहीं है। दूसरी बात, आपके इमरान मसूद के बार बार एक महिला सांसद को गिरफ्तार करने का, एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं, ये गुंडाओं वाली भाषा है, आपको बोलनी नहीं चाहिए शिवानंद जी, बहुत गलत बात है। आपको एक बात बताता हूं, आपका ही इमरान मसूद शिवाजी की हत्या करने वाले आतंकवादी को बादशाह कहता है। अगर आप में साहस है तो जाइए थाने और इमरान मसूद के खिलाफ एफआईआर करवाइए। उस नफरती कीड़े को जो हमारे शिवाजी की हत्या करने वाले को कहता है कि ये बादशाह जिले लाई हैं, आप कराओगे एफआईआर? नहीं करा पाओगे। और बात रही हिंदू मुसलमान की, तो मुसलमान और हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। इसका कारण है क्योंकि कुरान स्पष्ट शब्दों में कहती है जो अल्लाह को ना माने वो जहन्नुमी है, जो मूर्ति पूजा करे वो जहन्नुमी है, जो अल्लाह के अस्तित्व को नहीं मानेगा उसको केवल मृत्यु का अधिकार है। और ये मुफ्ती जी जो बैठे हुए हैं, मैं सभी देशवासियों से कहता हूं, किसी भी सॉफ्ट स्पोकन सेकुलर मुफ्ती की बातों में आके हिंदू भ्रमित ना हो। ये लोगों की इनकी एक इकोसिस्टम है। कुछ लोग आके अच्छा बोलेंगे, कट्टर वाली बात बोलेंगे तो फिर हम उन्हें को कट्टर कहेंगे। मुझे लग रहा है ये तो सौहार्द की बात होती है, शांतिपूर्ण हिंदुस्तान तो सबका है। हिंदुस्तान की बात देखिए, ये बात ठीक है। और बाकायदा कई जगह अलग अलग ये जो है वो स्थान तय कर दिए गए हैं कि इस स्थान पे नमाज होगी, इस स्थान पर जो है वो पूजा पाठ की जाएगी, इस स्थान पर बाकायदा प्रार्थना की जाएगी, तो दूसरी जगह पर सिख जो है, यही तो व्यवस्था है धर्म की।
ये व्यवस्था नहीं है व्यवस्था है। नैना जी, ये कोई व्यवस्था नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, आज के समय में भारत भूमि के अंदर एक जगह ऐसी नहीं बची। आप बताइए, क्या आपने कभी हिंदू कॉलोनी सुनी है? कभी आपने सिख कॉलोनी सुनी है? आपने हमेशा मुस्लिम कॉलोनी सुनी होगी। और उस मुस्लिम कॉलोनी से जब भी यात्रा निकलेगी तब उन पे पत्थर मारे जाएंगे, ऊपर से मांस के टुकड़े फेंके जाएंगे। और ये जो शिवानंद जी बैठे हैं, जब से डिबेट में आए हैं, केवल हिंदुओं को गाली बक रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदू नाम से हिंदू नहीं होता, हिंदू आपकी तो धारणा है। यही तो बात है आचार्य जी, धर्म को धारण करना पड़ता है। की शुरुआत कहां से हो रही है और क्यों हो रही है? नफरत पहले तो की ऐसा नहीं शुरुआत हो होता रही था है मुफ्ती उस मंजूर पुस्तक जी, से। अगर मैं गलत हूं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। होते थे दंगे, हमने भी सुने, हमने भी देखे। लेकिन जब पिछले कुछ वक्त से इतनी ज्यादा नफरत आखिर क्यों? कि किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके देखिए, मैं इसीलिए ये बात पूछ रही हूँ कि सिर्फ शनिवार वाड़ा वाली पहली ऐसी घटना नहीं है। इसके पहले हमने कई बार ऐसे हाल ही में समय समय पर ऐसे तमाम वीडियोज या घटनाएं देखी, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो। देश के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर हमने देखा कि जो धार्मिक स्थल है हिंदुओं के, वहां पर कुछ युवा नमाज अता कर आ जाते हैं। वहां पर बाकायदा, इवन हाल ही में अभी जो पूजा पाठ का मौका था, मंदिर के सामने एक पन्नी में बाकायदा मांस के टुकड़े पाए गए थे। देखिए, ये तो ऐसा लगता है जानबूझ के की जा रही घटनाएं हैं ना। नहीं, ये नैना जी, ये शरंगेजी है, जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कार्रवाई करी। लेकिन एक बात है जो महाराज से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आचार्य जी से और तमाम पैनलिस्ट से, कि पेशवा बाजीराव ने उसी महल के अंदर में, उसी शनिवाड़ा के अंदर में एक कब्र भी बनाया, एक मजार भी उसी जगह पर मौजूद है। तो किसको वो गंगा जल से धोने की बात कर रहे हैं? महाराज जरा जाकर के देखिए, हिस्ट्री जाकर के पढ़िए, उसी महल के अंदर में मजार भी मौजूद है। महाराज तो उसको भी धोएंगे क्या आप गंगा जल से? और क्या क्या साफ करेंगे आप वहां पर? ये बातें महाराज को पता ही नहीं है। महाराज दिल्ली में बैठ करके उसको पता नहीं होगा कि पेशवा जी ने क्या क्या यहाँ पर काम किए, उनका ताल्लुक मुसलमानों के साथ कैसा था, उनसे मोहब्बतें कैसी थी। देखिए, महाराष्ट्र एक बहुत ही मजबूत रियासत है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलजुल के रहते हैं। महाराज, आपकी जहर अफसानी से ये खत्म नहीं होने वाला है। आप जितने भी आपके अंदर जहर है सारे निकाल के फेंक दे, लेकिन महाराष्ट्र के अवाम पर इस बात का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कल भी हम साथ थे, आज भी हम साथ हैं और सदा हम यहाँ पर साथ रहने वाले हैं, क्योंकि पेशवा से हमें भी मोहब्बत है। पेशवा ने वहां पर मजार बनाया। साहब, आपको मालूम है? कुछ पता ही नहीं होगा आपको। हिस्ट्री पढ़िए, जानकारी हासिल करिए और उस मजार के बारे में क्या कहेंगे जो महल के अंदर में था और उसी जगह पर था जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहे हैं। शिवानंद जी, आप ये इस पुस्तक को, जिसमें महाराजा शिवाजी महाराज की तस्वीर है, आपको जानकारी है कि आखिर ये शनिवार वाड़ा में मजार कब बनी? क्योंकि कई इतिहासकार कहते हैं कि जब से, सुनिए, शनिवार वाड़ा 1818 के बाद से जब पेशवाई का एक तरह से समापन हुआ, उस समय तक तो यहाँ पर कोई मजार की मौजूदगी नहीं थी। ऐसा भी कई आंकड़ों में है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज दुरुस्त कीजिएगा। जी नैना जी, 36 में जब छत्रपति शाहू महाराज ने पेशवा जी को एक लीज पे दिलवाया, आज भी मुस्लिम को 1 रुपीज जाता है, उसका एग्रीमेंट है, आज भी है। दूसरी बात, लेकिन मुस्लिमों को क्यों जाता है? ये जमीन क्या उधर की थी क्या पहले? हाँ, या फिर शनिवार वाला उधर का था? सैयद का जमीन था पूरा, वो मजार है ना, मजार की जमीन खेती था उधर। पहला कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये लोगों ने हिस्ट्री हर जगह, मुगल आया, ये आया, लेकिन इतना बड़ा दिवाली सन है, हिंदू समाज का सन है, इसमें आचार्य जी और बीजेपी व्यवस्था ऐसे टाइम पे क्यों हिंदू मुस्लिम करना? शांति से हम रहना चाहते हैं। कैलाश जी, शिवानंद जी जो बात कह रहे हैं, क्या ये शनिवार वाड़ा भी क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है क्या? नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं, सैयद करके था उनका। मैं जब से बैठा हूं, मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि इनकी जांच करिए, ये कोई साजिश के तहत तो नहीं है। क्योंकि ये लोग पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर उस जगह को अपना बताते हैं, फिर वक्त बोर्ड रिकॉर्ड निकालता है और रिकॉर्ड निकालने के बाद उस पर दावा ठोकता है। इसलिए इसका पूरा जरा जांच तो करिए। क्योंकि शिवानंद जी, आप जो बात कह रहे हैं, अब पता नहीं भाई, मुझे जो गूगल बाबा जो बता रहे हैं या फिर मैं जो पढ़ रही हूँ अलग अलग उस पे, उसमें यह कहा गया है कि शनिवार वाड़ा 1732 में पेशवाई काल के दौरान छत्रपति बाजीराव प्रथम के शासनकाल में बना था। पेशवाओं का मुख्य किला, प्रशासनिक केंद्र एक तरह से था और मौजूदा वक्त में वो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। संरक्षित होने के कारण इसमें कोई भी निजी निर्माण या धार्मिक गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध है, ये क्लियर तौर पर इसमें मेंशन है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कई धार्मिक गतिविधियां नजर आई, ये ASI की प्रॉपर्टी है, किसी की धार्मिक संगठन या फिर किसी का निजी संगठन के तौर पर ये प्रॉपर्टी नजर नहीं आती।
तो मुझे नहीं पता कि आखिर आप किस बात को लेकर आप इस बात पे बल दे रहे हैं। और जहां पर पहले यहाँ पर सुनिए या आप जिस बात को लेकर बार बार बात जो आप दोहरा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आखिर मराठाओं के साम्राज्य से पहले क्या यहाँ पर उस इलाके में मुगलों का शासन हो गया था क्या, या जिस जगह पर शनिवार वाड़ा बना है? आचार्य जी। शनिवार वाड़ा विजय बाजीराव जी की। जी कैलाश जी बोलिए, फिर मैं आचार्य जी का अपनी बात पूरी कीजिए। 1700 से ये उन्हीं के शासनकाल में रहा है, ये कबली मुल्कों के गुलाम नहीं हुए हैं। और बाजीराव विश्व का सबसे विजयी पुरुष रहा है, इसीलिए उस पे दावा ठोकना या कुछ करना ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आपको पे इस तरीके से जो कब्जे होते हैं, पहले मेरी बात को मुफ्ती जी ने अभी साबित कर दिया कि ये लोग कैसे भ्रमित करते हैं हिंदुओं को। जब मजार इस्लाम में पूरी तरह से हराम है, हमारी बात कोई भी स्ट्रक्चर पूरी तरह से हराम है, और ये जो मजार अंदर बनी है भी इतना ही बड़ा झूठ है, जितना बड़ा ये झूठ है कि हिंदू मुसलमान कभी भी भाई हो सकते हैं, क्योंकि इस्लाम स्पष्ट शब्द में कहता है कि जो मूर्ति की पूजा करेगा वो जहन्नुम जाएगा। फैक्ट की बात हुई है, तो चूंकि अब मैं जाते जाते एक फैक्ट जरूर बताती जाऊं, आप सभी भी सुनिएगा जल्दी से। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन वेलकम को एक तरह से शासन सौंपा था। 1828 में वाड़ा में आग लगी, अधिकांश संरचनाएं नष्ट हो गई थी। 1930 में तत्कालीन पुणे नगर पालिका ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार से वाड़ा की संपत्ति को एक तरह से खरीदा, और 1959 से ये एएसआई के अंतर्गत है। तो शिवानंद जी, आप जो एक तरह से दावा कर रहे थे, मुझे उसमें नहीं पता कि आखिर आप किस रूप में आप इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, और ये जो सार्वजनिक रिपोर्ट्स है, मैं उसके हवाले से ये तमाम बातें बोल रही हूं। वेल, ये पूरा विवाद आगे बढ़ता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन क्या ये जानबूझ के दी जा रही घटनाओं को अंजाम है या फिर ये एक बड़ी साजिश है? आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आता। चलिए, अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आपके सामने आइए दो ऑप्शंस देती हूँ। पहला है भगवंत मान, दूसरा है तेज प्रताप। इन दोनों ऑप्शंस में से सही जवाब क्या है, अगर आप जानते हैं तो मोबाइल फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जवाब दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा एक शानदार इनाम।